नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम आज बात करेंगे सर्वे पर बवाल। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल मच गया। लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और पत्थरबाजी की, साथ ही कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई। जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि की है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अदालत के आदेश पर एएसआई की टीम सर्वे के लिए संभल की जामा मस्जिद पहुंची थी। टीम को देखकर लोग आक्रोशित हो गए और पथराव कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी कर दी, जिस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस हंगामे में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी में आग लगा दी और उन्हें निशाना बनाने का प्रयास किया। एनएसए के तहत पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही। दरअसल आज एक बार फिर संभल में की जामा मस्जिद में सर्वे का काम किया गया। इसी बीच सर्वे को लेकर भीड़ आक्रोशित हो गई और इसके बाद संभल में तनाव का माहौल हो गया। इस बीच पुलिस और भीड़ के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंशिया ने मोर्चे संभाला। वहीं आक्रोशित भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। डीएम और एसपी आक्रोशित भीड़ को समझाने के लिए पहुंचे तो आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी और वहीं हंगामा करना शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ पर बमुश्किल काबू पाने में एसपी और डीएम जुटे हैं। वहीं पत्थरबाजी की घटना के बाद हर गली में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। घरों की छतों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल जो गाड़ियां आग के चपेट में आई थी उनकी आग बुझा दी गई है। वहीं इलाके के घरों के दरवाजे बंद हैं। आपको बता दें, आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी। वहां के एसपी, डीएम, राजनीतिक लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस पर एक बार वो सुन लेते हैं सब। सवेरे आज संभल में जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वो मंदिर है और जो जामा मस्जिद यहाँ पे सुविख्यात है पहले से है, तो जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद का इंस्पेक्शन होना था, सर्वे होना था। वो सर्वे 7 से 11 होना था और सर्वे करने की टीम टाइम पे पहुंच गई। सर्वे ठीक चल भी रहा था। इस बीच में कुछ लोगों ने जामा मस्जिद के आसपास इकट्ठा होके और नारे लगाने शुरू किए और पुलिस ने उनको शांत कराया। इस बीच में उधर से पथराव होने लगा। ये क्यों हुआ कहीं कुछ नहीं पता, शायद किसी गुस्सावे में हुआ। पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया उस समय तो, लेकिन फिर उनकी तरफ से बहुत हैवी पथराव हुआ। पुलिस ने उनको वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े तो उधर से फायरिंग भी हुई। कुछ छतों से फायरिंग हुई, कहाँ से हुई लेकिन नीचे हमारे कुछ जवानों को भी लगी, उसके छर्रे लगे। उसकी अभी पड़ताल की जा रही है। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया तो सब लोग वहां से तितर बितर हो गए। इस बीच में दीपासराय के दूसरे एरिया में जहां पे मैं और डीआई साहब खुद मौजूद थे, वहां पर कुछ लड़के यंग एज के वो आके वहां पे अनायास ही पथराव करने लगे गाड़ियों के ऊपर। तो उनको भी हम लोगों ने अभी खदेड़ा, उनमें से कुछ को पकड़ा भी है। वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ से भी अभी पकड़ा गया है, गिरफ्तारियां नहीं किया गया, डिटेन किया गया। यहाँ से भी डिटेन किया गया है। 2-3 घरों से पथराव हो रहे थे औरतों के द्वारा, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। इसके बाद जो पूरी पड़ताल होगी उसके बाद जैसा होगा पूछताछ के बाद उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल स्थिति शांत है। अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं घटनास्थल पर। बाकी संभल में और कहीं कोई स्थिति दिक्कत नहीं है, केवल दीपासराय के एरिया में है। यहाँ पे हम लोगों की मुस्तैदी पूरी है, पुलिस फोर्स लगी। किंतु सर्वे संपन्न होने से पहले 9:15 बजे कुछ पत्थर आए, लेकिन उसके बाद पत्थरबाजी बंद हो गई। फिर जब सर्वे कंप्लीट हो गया, ऊपर से अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद फिर पुनः पत्थरबाजी शुरू हुई और अब वर्तमान में पूरी तरह से। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, अब इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसी अपनी घटना हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था? पुलिस फोर्स पूरा डिप्लॉयमेंट था और यहाँ तक हमने सबको रोक दिया है। यहाँ खड़े हैं और सब रुके हुए हैं और ये सामने जो गाड़ियाँ आ चुकी है तो सब लोगों ने अपनी भी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है।
पुलिस की तरफ से जो ड्रोन के माध्यम से हमने जो फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी, उन सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन सब लोग जो उन्होंने इस कुत्सित प्रयास को किया है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर कितनी गाड़ियों को सर अभी आपके हवाले? आपके सामने देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ियां हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह लोग जो ड्यूटी करने आए थे, उन्होंने जामा मस्जिद के परिसर के पास में रोकी थी। उन्होंने उन सब गाड़ियों को जलाया है, लेकिन यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर इन्होंने अपने मोहल्ले की किसी भी गाड़ी को ना पत्थर मारे हैं, ना इन्होंने आग लगाया है। डेडिकेटेड तरीके से, टारगेट तरीके से पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई है वो भी अमल में है। पुलिसकर्मी सर कुछ घायल है सर? पुलिसकर्मी घायल है। मेरे खुद के गनर को यहाँ पीठ में चोट लगी है, मेरे खुद के पाँव में चोट लगी है और कई सारे लोगों के ऊपर जो है इन्होंने इस तरीके का पत्थरबाजी की है और आपस में भी इन लोगों ने इनके ऊपर वहाँ से काफ़ी सारी घटनाएं हैं वो संज्ञान में आ रही है। सारे सीसीटीवी गलियों में जितने सीसीटीवी लिए गए उसको सीसीटीवी लिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार ने, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को, और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। शाही जुमा मस्जिद को लेकर आज सर्वे सुबह हुआ था मॉर्निंग में, और मॉर्निंग के दौरान ही आज जनपद संभल नगर में ऐसा एक बवाल हो गया कि आप वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये बवाल हुआ तो हुआ कैसे। ये एक बहुत बड़ा मामला है, हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा कि ये मामला 19 तारीख का है, दिन मंगलवार का था, जब जिला कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे, क्योंकि एक व्यक्ति ने इस पर दावा किया था कि ये शाही जुमा मस्जिद एक मंदिर है और मंदिर होने का जब दावा किया गया था तो उस पर जिला जज कोर्ट ने इस पर सर्वे के आदेश दिए थे और उसी दिन 8 सदस्यीय टीम ने सर्वे किया था। लेकिन उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था और शांतिपूर्ण सर्वे हो गया था, लेकिन पुनः आज फिर सर्वे किया गया था और सर्वे के दौरान एक बड़ा संभल में बवाल हो गया और संभल छावनी में तब्दील हो गया। बताया ये भी जाता है कि सूत्रों की मानो तो 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आखिरकार बवाल इतना बड़ा हुआ क्यों, हुआ कैसे, किसकी लापरवाही रही और कहाँ रही, क्या है, क्योंकि जिले के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरी कमान संभाले बैठे हुए हैं, साथ ही साथ आईजी और डीआईजी भी मौके पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामला संज्ञान में ले लिया है और जांच के सख्त आदेश दिए गए हैं और जो उत्पादी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया यही जाता है कि करीब 12 से 13 पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल किए हुए हैं और पुलिस ने अब तक 12 से 13 लोग जो है गिरफ्तार भी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतना बड़ा उत्पाद मामला कैसे आया, कैसे प्रकाश में आया, क्योंकि संभल एक ऐसा बहुमूल्य क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जाकर ये सुर्खियों में बना रहता है। आज जब सर्वे हुआ गया था तो इतनी हल्के से मामला कैसे लिया गया था। सर्वे मुस्लिम अगर समुदाय की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि सर्वे जब हुआ था ना कोई कोर्ट के आदेश थे और ना ही मुस्लिम समुदाय को कोई सूचना दी गई थी। बताया जाता है कि मुसलमानों का ध्यान भटकाने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, लेकिन ये तो जांच का विषय है, जांच के आधार पर ही जो आगे की रणनीति है वो ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो संभल की फिजा बिगड़ी है और संभल का माहौल खराब हुआ है वो कहीं ना कहीं जाकर एक बड़े जांच का विषय है। कैमरामैन आकिब अली के साथ रही सलबी, की न्यूज़ इंडिया संभल। और इसी पर चर्चा के हमारे साथ जयप्रकाश
हैं पूर्व आईपीएस तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट सीमा श्रीवास्तव हैं बीजेपी नेता, रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता और रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए। रईस अलवी के पास सीधे चलेंगे। पहले जरा रईस पूरा मामला एक बार फिर से बताइए जरा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एक सेकंड, मैं फिर से कहूँगा, जरा ऑडियो एक बार फिर से देख लीजिए। नहीं, एक बार राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं आपको। राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा। हाँ, ऐसा कभी देखा सुना होगा कि पूरा वोट लूट दिया जाए। इलेक्शन कमीशन एक बूथ पे भी रिपोर्ट न करा, एक बूथ पे भी। क्या सर, संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। मीटिंग में क्या कुछ रहा? सरकार में क्या मुद्दे उठाने की बात? वक्त बिल को लाने की बात हो रही है सरकार की। अरे अभी जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई, बिल कैसे ले आएंगे? और रिपोर्ट के लिए तो सर वो आप लोग अपोजिशन के लोग चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन हो, लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार है हमारे पास। इस पर कोई ऑब्जेक्शन आज रखा सर क्या मीटिंग के अंदर? ऐसा है, जब तक सारे जो रिपोर्ट होती है उस पर चर्चा नहीं हो जाती है तब बनती नहीं है। अब है चेयरमैन तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश। संभल में अरे ठीक हुआ जो हुआ। फिर चर्चा करें, हमारे साथ पूरा पैनल बना। रईस अलवी के बाद फिर चलते हैं। रईस, पहले पूरा मामला जरा बताइए। 22 तारीख को सर्वे हो गया था, 23 को इलेक्शन थे, 24 को फिर सर्वे होता है, फिर क्या कुछ हुआ बताइए जरा दर्शकों को। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर इस वक्त मौजूदा अगर हालात देखे जाए जनपद संभल के, तो मौजूदा हालात जो है इस पर कंट्रोल में है और पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूदा है और डीआईजी आईजी साहब भी इस वक्त मौजूदा है। घटना का जायजा ले रहे हैं, घटना की वजह क्या थी वो भी पूरा जानकारी विस्तार से लेना चाह रहे हैं वो, कि आखिरकार पथराव मुस्लिम समुदाय ने क्यों किया था, क्या कारण था। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय का कहना ये है कि आज जो पुनः सर्वे किया गया है सुबह 6 बजे, तो 6 बजे टीम का आने का क्या उद्देश्य था, क्यों आई थी सुबह टीम? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के किसी की भी व्यक्ति को ये पता नहीं थी कि आज जो है सर्वे के लिए टीम आ रही है। उनका ये आरोप है कि हमें बिना बताए जो टीम आई थी वो हमें बिना बताए आई थी, हमारे पास कोई भी सूचना इसकी नहीं थी, ना ही कोर्ट द्वारा हमें बताया गया था और ना ही टीम द्वारा हमें सूचित किया गया था कि आज सर्वे होना है। आज सुबह में जो सर्वे टीम आई थी वो क्यों आई थी, इसकी बात को लेकर वो जवाब तलब कर रहे थे। इसी दौरान जो है एक मामला जो है तुल पकड़ते हुए नजर आ गया और बातों में है इतना बड़ा बवाल हो गया कि संभल जो है आग में तब्दील हो गया। और देखते ही देखते जब पता ये आ रहा है कि देखते देखते इतनी घटना हो गई कि करीब 12 से 13 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए और अब तक जो है 3 लोगों की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। 3 लोगों की अब तक पुष्टि हो गई है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। और अभी कितने पुलिस के साथ साथ जो नागरिक है संभल के जो उत्पादी है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को चोट आई है, अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों को बताया जाता है कि नाले वहां घेरे हैं, कुछ नाले में गिर गए हैं, या पुलिस ने जो लाठी चार्ज की थी, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग नाले में गिर गए हैं। तो नाले में भी ढूंढा जा रहा है कि कौन कौन नाले में पड़ा है, कौन गिरा हुआ है। तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, लेकिन 3 लोगों की पुष्टि तो हो चुकी है, 3 लोगों की अब तक जो है मौत हो चुकी है। और अब तक जो स्थिति है संभल की वो कहीं ना कहीं अब तक कंट्रोल में है। जी चलिए, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। मैं जरा पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी के पास जाऊंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक चीज़ है, हमेशा अभी इससे पहले भी एक बार हम लोग चर्चा साथ में बैठे थे तो पुलिस के काम को लेकर बात हो रही थी। आज भी मैं उसी पे बात करूंगा। आज मैं जब एसपी साहब को सुन रहा था, एसपी साहब ने एक माइक पे अनाउंस किया,
मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है बहुत दिनों बाद इस तरीके के आईपीएस बिश्नोई जी जो हैं वैसे दिखे भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी नेता के बहकावे मत आओ, अपना जीवन खराब कर लोगे, और ये बाकायदा लूप में वो बातें कही उन्होंने। ये एक बात हो गई कि पुलिस ने अपना काम रोकने के प्रयास किए। अब खैर सब लोग स्वतंत्र हैं इस देश में, कई लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल एलआईओ क्या कर रहा था। जिस तरीके से पुलिस का बयान है, एसपी पर पथराव हो जाना, डीएम पर पथराव हो जाना, 3 ट्रॉली बता रहे हैं पत्थर लोगों के पास इकट्ठा है, तो पथराव की स्थिति, छत से पत्थर चल रहे हैं। एलआईओ यहाँ पर फेलियर अगर माना जाए तो गलत नहीं है। एलआईओ क्या कर रहा था, और ये कई विशाल जी आप जी हाँ जी बोल लीजिए, पूछ लीजिए पूरे प्रश्न। जी जयप्रकाश जी कहिए। विशाल जी देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। जब इस तरह की घटना होती है तो ये कहीं न कहीं से माना जाता है कि पुलिस का सूचना तंत्र ठीक से नहीं काम कर रहा था। नहीं तो ये सूचनाएं पुलिस पर होनी चाहिए थी कि अचानक इस तरह का यदि कोई सर्वे की टीम आएगी या कोई इस तरह की बात हुई तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और कितनी हो सकती है और किस तरह की हो सकती है। इस तरह की सूचना पुलिस को संकलित करनी चाहिए थी और आकलन करना चाहिए था और उसी के प्रोपोर्शनेट तैयारी करनी चाहिए थी। ऐसी परिस्थितियों में घटना के चांसेस कम रहते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, हम किसी एरिया ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उस क्षेत्र के जो मौजूद लोग होते हैं उनको विश्वास में लिया जाता है और उनको भी बीच बीच में खड़ा किया जाता है कि जिससे यदि कोई संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो, प्रशासन से सीधे तौर पर लोग न समझें तो बीच के लोग जो वहाँ मौजूद रहते हैं उनको भी बीच में डाल के उन्हें समझाया जाए कि यहाँ कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, किसी के साथ कोई पुलिस जाति करने नहीं आई है। वैसे भी ये भूमिका पुलिस की केवल ये होती है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या कार्रवाई होनी है नहीं होनी ये पुलिस का विषय होता नहीं, लेकिन चूंकि एरिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है तो कुछ प्लानिंग करके करना चाहिए था। आज वहाँ क्या हुआ, क्या कमियां रही, ये तो बहुत कुछ वहाँ से जानकारी करने के बाद ही टिप्पणी की जा सकती है। अभी तो केवल आकलन के आधार पर कोई बात कही जा सकती है। विशाल जी बिल्कुल, मैं तनुज के पास चलूँगा। तनुज, आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, और जिस तरीके से देखिए, मैं अभी कहीं एक्स पर एक किसी का पोस्ट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए तत्काल एक याचिका दायर की गई, मतलब कुछ दिन पहले विष्णु शंकर जैन द्वारा। उसके बाद 22 तारीख को उन्होंने तुरंत सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने ये कह दिया सर्वे करिए, फिर सर्वे हो गया। ये एक मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर 22 तारीख को सर्वे होता है, फिर 23 तारीख को चूंकि चुनाव, आज फिर दूसरी बार सर्वे होने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी कैसे अदालत काम कर रही, तो वहाँ पर तो दूसरी चीज़ इंडिकेट है। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है, क्या कितनी कब ये याचिका दायर की गई, और जब 22 को सर्वे हो गया तो आज सर्वे सुबह 6 बजे, ऐसा अभी रईस अलवी ने बताया। और जो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमें कोई कोर्ट से नोटिस भी नहीं मिला, कोर्ट की तरफ से आदेश भी नहीं था, ऐसा आरोप है। तनुज, देखिए, जब कोर्ट एक बार किसी सर्वे को करने के लिए आदेश दे देता है तो स्वतः वहाँ का जो प्रशासन है ये उसकी जिम्मेदारी होती है सर्वे कराने की। और जैसा कि संभल के जामा मस्जिद का भी यही मामला था, इसमें न्यायालय द्वारा 26 तारीख तक जो है रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश थे सर्वे को करके। और देखिए, ऐसे में वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी ही सर्वे करने पहुँचे थे और वहाँ पर जब वे पहुँचे सुबह 6:30-7 बजे की, 7 से 11 वहाँ सर्वे होना था। 5 दिन पहले भी एक सर्वे हो चुका है और जब वो वहाँ पहुँचे तो आप देखिए 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ आती है। वो भीड़ के साथ जिस तरह की फुटेजेस हमने देखे, इतने सारे भारी मात्रा में पत्थर, यानी एक लगता है जिस तरीके से प्रायर सारी प्लानिंग का हिस्सा हो, इतने सारे पथराव के लिए पत्थर वहाँ मौजूद होते हैं। कहीं से पुलिस के द्वारा तो नहीं, लेकिन कहीं से किसी के द्वारा छत से फायरिंग होती है, कुछ जाने भी जाती हैं। तो देखिए, इस तरीके का जो गंभीर मामला पूर्ण रूप से वहाँ जो माहौल भी बना है संभल में जामा मस्जिद के जो सर्वे के दौरान, साथ ही साथ जो इस तरह की घटनाएं जिस तरीके से हो रही है, ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि उसमें जिस तरह की याचिका दायर की गई है वो हरिहर मंदिर एक पूर्व में हो सकता है, उस मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के प्रमाण है, ऐसा दावा पेश किया गया है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जब ये फैसला आया था राम मंदिर अयोध्या वाला, उस समय ऐसा तय हुआ था
जी तो अपनी बात पूरी करें। तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जब फैसला सुनाया गया था बाबरी मस्जिद का, और जिस तरीके से जो अयोध्या वाला जो फैसला हुआ था राम जन्मभूमि को लेकर के, तो उस समय ये बहुत तय हो चुका था कि आगे से इस तरह की कोई भी मामलों में याचिकाओं की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसी याचिका को मान्य किया गया और उसके सर्वे के लिए भी आगे कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, मैं बीजेपी और सपा का भी रुख करूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे रुख करते हैं सीमा श्रीवास्तव का, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनका रुख जाने की जाए। सीमा जी, बहराइच और अब संभल, आप मतलब सरकार में फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं कि ये क्या हो रहा है। लगातार पुलिस पर पथराव, सर्वे कर, कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा था, चलिए मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से फिर सब पे सवाल उठते हैं। देखिए, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही चिंता का विषय है। आप सोच के भी इस चीज को आप सोचिए कि जो हमारे पूजा इबादत स्थल है, उनको लेकर हमारे देश में हमेशा झगड़ा ही रहता है और एक दूसरे को मार काट करना। तो ये हास्यप्रद स्थिति हो जाती है कि जो स्थान हमारे शांति के लिए हमने बनाए हैं, उन्हीं को लेके हम झगड़ा कर रहे हैं। और अभी मैंने सुना कि लोगों की मौत तो अभी हो चुकी है, तो बताइए इससे मिला क्या। और अभी नाले में भी बता रहे हैं कि पता नहीं कितने लोग वहां से निकल सकते हैं। तो ये चीज जो है हम सबको सोचनी पड़ेगी कि किस विषय पे आप लड़ाई लड़ रहे हो। ये विषय बिल्कुल लड़ाई के लिए नहीं है और हमारे देश में ऐसा ही होता आ रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जिस तरीके से एक कोई भी, मैं कहती हूँ, चाहे वो वहां पर हम इबादत कर रहे हैं चाहे पूजा कर रहे हैं, किसी को भी उसे तोड़ के बनाने का अधिकार किसी से कहीं तक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोषी हैं, और अगर उसके लिए सर्वे होता है तो आपको सहयोग करना चाहिए उसके लिए। और इसमें आप इन सबको ये भी समझना चाहिए कि आपको कौन भड़का रहा है इस चीज के लिए कि सर्वे ना हो। और आप भड़काए में आ रहे हैं और आपने बताया कि 3 ट्रॉली पत्थर थे वहां पर, तो ये पूर्व नियोजित थे। जो चीजें आ रही हैं सामने उन्होंने बताया, हम नहीं कह रहे। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो ये कठपुतली बन रहे हैं, मर रहे हैं, उन लोगों परिवारों को सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, इसमें हमें आना नहीं है। मैं क्योंकि भाजपा से हूं तो एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा प्रोपोगेंडा टाइप बना हुआ है। लेकिन क्योंकि मेरे खुद के मित्र मुस्लिम है और हमारे यहाँ जो बेटियां आई हैं मुस्लिम परिवारों से भी आई हैं, और हमारे यहाँ की बेटी मुस्लिम परिवार में भी गई हुई है शादी होके। तो ये जो प्रोपोगेंडा की भाजपा है तो मुस्लिम विरोधी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही गलत हम सबको समझना पड़ेगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। रजत जी, अखिलेश यादव ने तो कोर्ट को ही आड़े हाथों लिया है। जी मनोज जी, नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहला, जैसे अभी हमारे अधिवक्ता भाई ने बताया कि अयोध्या के बाद बिल्कुल ये साफ हो गया था कि ऐसी कोई भी याचिका जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही ऐसी कोई याचिका डाली जाए। उसके बाद भी याचिका पे सुनवाई होती है और जो है याचिका पे सुनवाई होती है और उसको जो है आदेश हो जाता है सर्वे का। तो मैं इसका तो सबसे पहले गौर विरोध करता हूं कि ऐसी किसी भी याचिका पे अब सर्वे नहीं होना चाहिए। और अगर जो भी ये रहा है सर्वे करने का, जो ये सरासर मतलब गलत है कि जो भी बना हुआ है, किसी के पूजा स्थल है, किसी की जो है नमाज का स्थल है, आप ऐसे क्या दिखाना चाहते हैं कि आप एक बार जो है चुनाव लगातार हो चुका है, आप जब इस लोकसभा में आपके परिणाम आपके अपोजिट हुए हैं, तो आप ये एक देखिए फिर से क्रमबद्ध तरीके से वही स्थितियां पैदा की जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, दंगे वाली, जो इतने दिनों से शांत था। तो ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा कि जो भी दंगे होते थे, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, जो भी माहौल खराब करने की स्थिति होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही की जाती थी हमेशा से।
जब तक आप का रूलिंग सही चल रही थी, जनता आपका सपोर्ट कर रही थी, तब तक ये दंगे वंगे सब बंद थे। और अब फिर से आप बैकफुट पे आ गए हैं, जनता ने आपका जो है आपको नकारना चालू कर दिया है, तो आपने अपना वही पुराना हथियार निकाल लिया है। अरे आप विकास की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप महिला सशक्तिकरण की बात करिए, आप फिर से वही चीजें ला करके आप जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है, आप नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और इसमें हिंदू मुस्लिम किसी का नुकसान नहीं होता है, इसमें इंसानियत जाती है। और ये जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है सर्वे, और फिर से माहौल बिगाड़ने का काम। आगे 2027 का चुनाव है, उपचुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है वो किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से प्रशासन और तंत्र का जो है इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने। कानपुर की स्थितियां और भी जगह की स्थितियां किसी से छिपी नहीं है कि एक ही हथियार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और वही हथियार आप फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और मानव जाति के लिए जो आपके ये षड्यंत्र का है ये सफल नहीं होंगे। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। जाति प्रथा की जो आप भारतीय जनता पार्टी पे दोष लगा रहे हैं कि मैडम मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ मैडम, आप कोई दोष नहीं लगाया हूँ। देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि आपके यहाँ मुस्लिम के परिवार से लड़कियां आती हैं और आपके यहाँ के लोग मुस्लिम परिवार में जाते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप ऐसी सोच रखती हैं, लेकिन जो माहौल है जो ये है, ये स्थितियां कतई सही नहीं है। और आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि दंगा भी जो है ये उकसाने वाला काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये सोची समझी साजिश के तहत होता है। जिस तरीके से बहराइच की घटना हुई है और जिस तरीके से संभल को जलाया, एक सेकंड खत्म हो जाए उनकी बात, फिर आता हूँ। आप सरकारी संपत्ति खराब होती है, आप युवाओं का खराब करते हैं, आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आग में जल रहा है तो कौन सा नेता का बेटा जल रहा है? चलिए रजत भाई जरा उनकी बात हो जाने, रजत भाई उनकी बात भी सुन लेते हैं। आऊंगा आपके पास, आऊंगा रजत भाई, आता हूँ आपके पास। बेटा जल रहा है चलिए रजत भाई उनकी जरा बात सुन लेते हैं। सीमा जी चाहिए ना, तो यही तो जनता को समझना दोनों आते हैं ना, नहीं तो सब कुछ एक वर्ग समझे। वहाँ पे क्या जरूरत है, आपको सर्वे? कितने दिन से आपको याद नहीं आया? अरे सुन तो लीजिए भाई, रजत भाई बात तो सुन लीजिए। विशाल जी मेरी बारी चल रही थी, आप कहिए कि आप रुक जाइए, मैं रुक जाता हूँ। आप मुझसे आपका सवाल मैं कह रहा हूँ वो अगर बीच में बोल रही, चलिए तो मैं चुप हो जा रहा हूँ। ऐसी क्या बात है? मैं काफी देर बाद बोल रही हूँ। ऐसी क्या बात? मैं महिलाओं को नहीं, आप काफी देर नहीं, आपसे अगर सवाल किया जाता तो आप बोलते। चलिए आप बोलिए, मैं महिला शक्ति का, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बोलिए। बोलने पे मैं बोली हूँ रजत जी, और जब आपने 4-5 बार भारतीय जनता पार्टी बोला तो क्योंकि मैं उसकी कार्यकर्ता हूँ तो थोड़ी मेरे को भी अधिकार बनता है कि मैं आप बोलिए मैडम, बोलिए। देखिए मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो हम आम लोग हैं, हम इस कठपुतली का जो आप देख रहे हो हिंदू मुस्लिम झगड़े को कैसे कितना ज्यादा हर पार्टी भुनाती है, ऐसा नहीं है, हर पार्टी भुनाती है। और एक चीज और मुस्लिम को समझना पड़ेगा, मुस्लिमों को ये समझना पड़ेगा कि जहां पर भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होते हैं उन्हें संवेदनशील क्यों बोल दिया जाता है। क्या बात होती है ऐसे, क्यों? क्योंकि वो तुरंत ही शायद उनको इस तरीके से समझाया जाता है कि वो तुरंत इतने सारे लोग इकट्ठे होकर झगड़ा करने आ जाते हैं। तो ये तो संघीय शक्ति का ये तो एकता की मिसाल होनी चाहिए ना। नहीं, एकता की मिसाल होनी चाहिए, हिंदुओं को भी एकजुट हो जाना चाहिए। भाई साहब नहीं, ये नहीं, देखिए अपने हक के लिए बोलना, अपने हक के लिए एकत्रित होना कोई गलत बात नहीं है। आपको एकता की मिसाल पेश करनी है सारे बैठे सामने एक साथ। अरे आप पत्थर की बात कर रही है, कल मैं काउंटिंग में था, मेरे ऊपर कल मैं कानपुर के नगर के अंदर काउंटिंग के अंदर था। यहाँ के प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने मेरे साथ गाली गलौज किया और जो है एक तरीके से मारने का तक के काम किया। तो बताइए कि अब मैं वहाँ की घटना किसको बताऊं? शिकायत करिए ना, ये तो गलत है, जो भी कर रहे हैं गलत है। अरे आप वीडियो बनाइए, शिकायत करिए। पहले आप अपनी पार्टी, आपको क्या लगता है कि सुनवाई हो जाएगी? चलिए मैं दोनों लोग को रोकूंगा, मैं भाजपा सभा दोनों के प्रवक्ताओं को रोकूंगा। मैं जरा जयप्रकाश जी के पास चलूंगा। जयप्रकाश जी, ये सब जो घटनाएं होती हैं इनसे युवाओं पर मैं थोड़ा बात करूंगा। युवाओं के लिए एक बड़ी विकट स्थिति होती है। वो कहते हैं ना कि 18-17 से मान लीजिए 20 से 25 साल के वो बीच के युवा लगातार वो जोश में आकर या किसी के बहकावे में के आके ये काम कर देते हैं। अब तो चलिए घटना हो गई, 2 युवाओं ने अपनी जान दे दी, 3 हो गए हैं, और उसमें क्या उम्र है ये देखना होगा। 3 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मैं रोकूंगा आप दोनों को भाई, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं या तो मैं लेफ्ट हो जाऊं, आप ही लोग बात कर लीजिए, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। कुछ ज़रूरी चीज़ है ये, आप लोगों के मुद्दे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि बहराइच हम लोगों ने देखा है 6 महीने
पहले जिसकी शादी होती है उसकी गोली लगकर मौत हो जाती है, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। शिकार हमारा वो युवा हो रहा है जिससे हम कल के भारत की नई तस्वीर को बनाने की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जी। 1 मिनट भाई साहब जी, जयप्रकाश जी 5 मिनट रुक जाइए बात में। नहीं, आपकी बात सुनाई नहीं दी विशाल जी, लोगों की आवाज में आपके प्रश्न दब गए हैं, आप प्रश्न दोहराइए। चलिए चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो घटनाएं हो रही हैं, अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे बहराइच की घटना हुई, संभल में घटना हुई, या इससे पूर्व की जो घटनाएं हैं, सबसे आगे युवा होते हैं, और युवाओं के साथ ये दिक्कत है कि उन्हें बरगलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या उनसे कहा जा रहा है करने को, बड़ी आसानी से कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि आप कल के भारत की तस्वीर हैं, आप कल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें अलग हैं। सबसे आगे युवा है, मार खाने में युवा है, और जान भी दे रहा है युवा, और ये इस पे बात ही नहीं हो रही। बात हो रही कि आप ये करा रहे हैं तो ये हो रहा है। बात ये होनी चाहिए कि इन युवाओं पर इतना समय कैसे रह जा रहा है कि सब काम सुबह 6 बजे उठकर अगर वो सामने आ रहे हो, पुलिस से सीधा बैर ले रहे हैं, पुलिस के सामने सवाल जवाब मारपीट करने लग रहे हैं, तो कितना ज़्यादा उसमें आत्मबल आ गया होगा ना। अमूमन तो ऐसा नहीं होता है। जयप्रकाश जी। जी विशाल जी, आपका प्रश्न बड़ा लाजवाब है। आप जानते हैं कि यदि हम एक आदमी के पूरे उम्र की साइकिल देखें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसको यंग एज में ही रहती है, और वो उसको जब किसी तरह भी चार्ज कर दिया जाए, चाहे झूठे तथ्यों के आधार पर चार्ज कर दिया जाए, चाहे सही तथ्यों के आधार पर चार्ज कर दिया जाए, या किसी तरह से उसे बरगला करके उसी में उसको भविष्य दिखाने का प्रयास किया जाए, तो उसमें उबाल आना ही आना है। और लोग इसी तरह से इस युवा वर्ग को उबाल ले आकर के उन्हें आगे कर देते हैं, और जब उन्हें आगे कर देते हैं, लीडर उनके बीच में नहीं होता है, तो ऐसा माप बहुत जल्दी उग्र हो जाता है, और उसी उग्रता का फायदा उसके पीछे जो अराजक तत्व होते हैं वो उठाते हैं, और उन पर आसानी से नियंत्रण पाना मुश्किल रहता है, क्योंकि वो चार्ज है। तो हमें उन्हें कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना है या डिस्ट्रक्टिव काम में लगाना है, वो तो सोसाइटी के जो लंबरदार हैं वही तय कर पाते हैं, जो उनके बीच में उन्हें चार्ज करते हैं। यदि वो चाहें तो उन्हें कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी लगाया जा सकता है। यदि विरोध करना भी था तो शांतिपूर्ण विरोध हो सकता था, कोई जरूरी नहीं है कि वो पत्थर ही चलाना शुरू करें। यदि उनको कोई बात कहनी थी तो 150 की संख्या में आकर के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिससे भी अपनी बात कह सकते थे, और जो विरोध दर्ज करा सकते थे वो दर्ज कराते। कोई जरूरी है कि ये राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करना। आप देखिए, चाहे वो हमारी आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नष्ट हो या सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो, संपत्ति तो राष्ट्र की ही नष्ट हो रही है, नुकसान तो सबका है। ये समझने की जरूरत है कि हम उस ऊर्जा का कहाँ लगाते हैं। लेकिन कई बार अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हमें भूल जाते हैं कि इस नौजवानों को बहका करके हम उनको कहाँ ले जा रहे हैं। हो सकता है कि वो इमोशनली उनको लगता हो कि उनके साथ जाती हो रही है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अब उनको तरीका तो भाई इस देश में इजाद है कि गांधीवादी तरीका है अपनी बात कहने का, और टेस्टेड तरीका है। हमने इतने बड़े साम्राज्य का सामना उसी गांधीवादी तरीके से किया है, और वह टेस्टेड तरीका दुनिया लोहा मानती है। तो हम उस तरीके से भी अपनी बात कह सकते हैं। किसी को कोई बात कहने से रोका नहीं जा रहा है। अपनी बात शांतिपूर्वक कही जा सकती है, विनम्रतापूर्वक कही जा सकती है, और पूरी कठोरता के साथ कही जा सकती है। हाथ में पत्थर उठा लेना या लाठी गोली उठा लेना, ये कोई वाजिब तरीका नहीं। इससे नुकसान हर हालत में राष्ट्र का ही है, सामाजिक समरसता का है, आपसी भाईचारे का है। और वो एक बार जब खाई बन जाती है तो उसको भरने में बरसों लगते हैं, और मुझे लगता है तो ये निश्चित रूप से गलत हो रहा है। इसको हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, जो लोग यहाँ चैनल पे बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। देश में, समाज में, नगर में, जहाँ कहीं भी है, हमें सामाजिक सौहार्द के साथ लोगों को रहने के लिए प्रेरित करना होगा, सिखाना होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी। बिल्कुल। तनुज भाई, आप क्या सोचते हैं? मतलब इस तरह की घटनाओं से कई, एक तो पहली चीज़ होती है कि हम वर्ल्ड वाइड जब ये खबरें आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ संभल की चीज़ है, मान लीजिए BBC रिपोर्ट कर दे, तो जब वर्ल्ड वाइड जाएगा कि भाई भारत में ये हो रहा है, एक वो इम्पैक्ट। हमारा युवा
सब कुछ छोड़ के वहाँ नारेबाजी कर रहा है। मैं नारेबाजी के विरोध में नहीं हूँ, ठीक है, एक जगह आप बैठ जाते, आप उसी टीम से सर्वे का वो मांग लेते, जो पुलिस आई थी उससे पूछ लेते, कहते आप डीएमएसपी को बुलाइए तब हम आपको जाने देंगे। एक ये तरीका होता है। एक तरीका ये है जो हो रहा है, यहाँ पर पुलिस अपनी जान बचाने को भाग रही है और आप पत्थर चला रहे हो, इसमें नुकसान हो रहा है। एक तो आपका सबसे पहली चीज़ जो आज ये समय निकलने के बाद दोबारा नहीं आएगा, एक टाइम का नुकसान, अपनी संपत्ति का नुकसान, किसी के जो लोगों के चोट लग गई या हानि हो गई, कोई मर गया तो एक उसका नुकसान, अपनी संपत्ति का नुकसान आप कर ही रहे हो। इसको लेकर मुझे लगता है एक बाकायदा गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई जब ऐसा सर्वे हो तो उस जगह को या सबको पहले बता दिया जाए, और जिस जगह का सर्वे हो उसका एक जो वरिष्ठ व्यक्ति हो उस जगह का, वो आकर ज़रा लोगों से कहे कि देखिए इस समय पे सर्वे है, इस समय तक आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये एक कानूनी प्रतिक्रिया है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या तनुज? विशाल जी, ऑलरेडी इस देश में कानून एग्जिस्ट करता है, पीपल्स ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी सेक्शन 4 ये बोलता है कि किसी भी धार्मिक स्थल या इबादत गाह या ऐसा भी कोई भी जगह जो पूजा के स्थल है, उसको आप कन्वर्शन की कोई भी याचिका उसके लिए नहीं लगा सकते। वो ऐसी याचिकाओं को लगाने से वो धारा सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का रोकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ काफी सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों में परमिशन मिलती है, जैसे कि हाल ही में अभी हमने देखा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई न्यायालय अगर परमिशन देता है सर्वे कराने के लिए कि वो मंदिर है या मस्जिद है या क्या है, उसकी जो भी चीजें हैं, तो ऐसी कई सारी याचिकाएं, जैसे धार की भोजशाला, ज्ञानवापी मस्जिद, ऐसे कई सारे मुद्दे इस देश में देखने को मिलते हैं। उसी का एक हिस्सा संभल की जामा मस्जिद भी एक उसी का हिस्सा, उसी कड़ी में एक हिस्सा है। ऐसे में अगर सर्वे होता भी है, अगर क्योंकि वो कोर्ट के निर्देशों पर है, कोर्ट के आदेशों के ऊपर, देखिए न्यायालय से बड़ा और न्यायपालिका से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है। न्याय अगर कहीं ना कहीं कोर्ट्स अगर ऑर्डर करती है इस तरीके सर्वे कराने के लिए, तो कोई भी समुदाय हो उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए ऐसे आदेशों को। और देखिए, ये सर्वे है, अभी कोई फैसले इस पे नहीं थे, कोई जजमेंट्स का टाइम नहीं था, ये सिर्फ सर्वे होना था और सर्वे में सत्यता बाहर आती। लेकिन ना जाने क्यों क्या स्थितियां बनी और क्यों इस तरीके से परिदृश्य देखने को मिला। ये वाकई में एक बेहद चिंताजनक और बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी भी जो चीजें हैं उसमें थोड़ी सुधार होने की आवश्यकताएं हैं। और देखिए, जिस तरीके से ये सारी चीजों में जो अजय बिश्नोई वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं संभल के, वो तक घायल हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के साथ में भी एक बदसलूकी और जनता के द्वारा, जो वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी उनके द्वारा की गई। और ये सब वाकई में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का कार्य जिस तरीके से हो रहा है, इस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता भी है। और भविष्य में ऐसी कोई भी स्थितियां निर्मित ना हो, इसके लिए भी प्रशासन शासन को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जी विशाल जी, बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित समाज को करेंगी। जब अगल बगल के ज़िलों से पुलिस लाई जा रही है तो वहाँ पर मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक वर्ग होगा जो ये उसको पसंद आ गया होगा, किसी को अच्छा लग रहा होगा कि ये सब हो रहा है हमारे यहाँ, हमने ये रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कोर्ट की कार्रवाई वो तो होनी है, चाहे आप अभी बवाल करो चाहे 10 दिन तक बवाल करते रहो। और बवाल इसलिए कह रहा हूँ कि ये बवाल है, अगर आप धरने पे बैठे होते तो एक बार कुछ मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें होती हैं। कोर्ट के लिखे को नहीं बदला जा सकता, ये सबको अपने दिमाग में ला देना चाहिए। वो पिक्चरों को देख के आदमी सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा जोश में या तेज़ चिल्ला देंगे तो वो चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। कोर्ट में एक विधिवत कार्रवाई होती है और पुलिस को ये आदेश दिए जाते हैं। इसमें पुलिस का ही रोल, सबकी घूम फिर के सब लोग पुलिस को कह दो। अभी तो मैं देख रहा हूँ कई जगह एक्स पे मैं बार बार जैसे खोलता हूँ वैसे पुलिस ने ये किया। अरे भाई, पुलिस ना करती तो और बवाल होता, हो सकता था उस टीम पर हमला हो जाता जिसको विष्णु शंकर जैन जिस टीम में थे, एएसआई की टीम जिसमें थी, तो तब भी पुलिस को ही आरोप लगता कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। और अब भी आरोप पुलिस पे ही आ रहा है कि पुलिस ने ये किया। तो उन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। हमारे साथ रजत मिश्रा बने हुए हैं लगातार। रजत, आपके अध्यक्ष ने टाइमिंग पर सवाल उठाया है कि टाइमिंग बहुत तेज हुआ। भाई, इतनी तेज तो मैंने आज तक नहीं कोई कार्रवाई देखी। रजत, बिल्कुल विशाल जी, देखिए मैं फिर से वही बात कहूंगा कि
जो युवा वर्ग है उसको लगातार भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अरे आप रोजगार दीजिए, आप और मुद्दों पे बात करिए। ये कतई किसी का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई किसी का परिवार नहीं चाहता कि उसका बेटा उठाए, पहली बात। और दूसरा कि फिर से जैसे अभी हमारे अधिवक्ता भाई ने कहा कि जो है ऐसी याचिकाओं को जो है नियम नहीं है याचिका लगाने का, उन पे सुनवाई करने का, तो क्यों सरकार जबरदस्ती ये चीजों को कर रही है? और ये बिल्कुल राजनीतिकरण है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस समय सरकार के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं जिस पर कि वो राजनीति करे, जिसके बल पे वो आगे जो है चुनाव में जाने का हिम्मत करे। क्योंकि उन्होंने विकास के जो उनके वादे थे वो खोखले निकले हैं। और रही बात युवाओं की, तो अभी आप देखिए थोड़े दिन पहले क्या हुआ है, आयोग के सामने धरने में बैठे थे ना हमारे छात्र, किस तरीके से जो है पुलिस तो छोड़िए, अब जो है फोर्स लगा दी गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और अरे आयोग के सामने बैठे थे, तब भी ये चर्चा हुई, हम लोग चर्चा में थे कि छात्रों को आयोग तक जाने नहीं दिया जा रहा था। तो आयोग छात्र के जो है 2 अधिकारी आकर के उनकी बात सुन लेते। एक हमारे जो है साथी कह रहे थे कि अरे आयोग वाले आ जाते, वो छात्र चले जाते, आयोग से बात कर लेते, वो कर देते, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा क्यों किया? अरे तो आयोग से 2 आदमी भेज देता। और जो है हम लोग कहीं पे जाते हैं ज्ञापन के लिए, तो डीएम नहीं आता है, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, हम लोग प्रदर्शन में जाते हैं, तो वहां से वो कोई अपना जो है अधिकारी भेज देते हैं, वो आकर के हमारा ज्ञापन ले लेता है, हम अपनी बात, हमारी बात वहां तक पहुंच जाती है। तो ऐसा तो देखिए सब जगह होता है। और ये ऐसा उग्र प्रदर्शन तभी होता है जबकि अधिकारियों के बीच जो वहां पे होता है और जनता के बीच में जो अपनी आवाज पहुंचाने चाहते हैं, वहां तक जो है वो सही कम्युनिकेशन नहीं होता है, जबरदस्ती की जाती है, तब ऐसे प्रदर्शन होते हैं। और कोई भी नहीं चाहता है, जो मरे हैं क्या वो चाहते थे कि हम मर जाएं? लेकिन जब आप किसी धर्म के विरुद्ध, किसी की आस्था के विरुद्ध, किसी के उसूलों के विरुद्ध या किसी के जो है सपनों के विरुद्ध जब आप जो है आवाज उठाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है विशाल जी कि वो एक कदम उठाए, ऐसा कदम उठाए। ये सरासर बिल्कुल राजनीतिकरण है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई विषय नहीं है कि इस समय ऐसा कोई मतलब इस समय ऐसा कोई सर्वे का या इस टाइप का कोई मुद्दे की यहाँ पे जरूरत थी। आगे आने वाले चुनाव के लिए राजनीति है। तो फिर से खुले तौर पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अगर नहीं जागती है, विकास की बातें, रोजगार की बात, महिला सशक्तिकरण की बात और विषय पे बात करे, तो बेहतर होगा कि जनता उनको आगे हो सकता है कि वोट करके या जो है चुनाव में जिताए। नहीं तो ये स्थितियां इससे ज्यादा बदतर होंगी अभी आने वाले समय में। चलिए सीमा जी जवाब दीजिए। देखिए मैं 2 विषय लेना चाहूंगी कि बिल्कुल बिल्कुल। ये सर्वे हो रहा है ये देखने के लिए कि ये मस्जिद है या मंदिर है, और निश्चित रूप से ये मंदिर है। और जिस हिसाब से अभी सर्वे हुआ है पिछले दिनों, तो एक मैं रजत जी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि उस चीज को विजुअलाइज कीजिए कि उस समय जब ये मंदिर छीना गया होगा। किस समय सीमा जी, किस समय? मैं बता रही हूँ किस समय की बात कर रही हैं? थोड़ा सा मैं बात ये कर रही हूँ रजत जी कि एक थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, एक थोड़ा सा सोचिए कि उस समय जब हिंदू लोग उस समय मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, तो इतनी आसानी से तो मस्जिद नहीं बनी होगी, उन्हें मारा काटा गया होगा। जहाँ पे सीमा जी अगल बगल बनी है, वहाँ क्या समस्या थी? नहीं, एक मिनट सुनो। अरे आप विजुअलाइज कर रही हैं, अपने आप को विजुअलाइज कर रही हैं। अरे जरा बोल लेने दीजिए भाई, उन्हें भी समय की कमी हमारे पास है। मैं आपसे फिर आ जाऊंगा। मिलकर रहते थे, आजादी से पहले हिंदू मुस्लिम मिल करके रहते थे, ये वो हिंदुस्तान है। नहीं बिल्कुल है। खान जैसे लोगों ने जो किया, आप कैसे उस तरह की बात कर रही है? हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में मुझे मत कर रही है। मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मंदिर मस्जिद मैं कह रही हूँ खाली अगर मंदिर मस्जिद बगल बगल थे तो ये हो सकता है कि मिसाल हो, ये एकता की मिसाल भी तो हो सकते हैं। अगर मथुरा में मंदिर मस्जिद अगल बगल बने हैं तो ये एकता की मिसाल भी तो हो सकते हैं। अगर अगल बगल में मथुरा में बने हैं तो वो एकता की मिसाल हो सकते हैं। आप एक गिरा देंगे दूसरा बना देंगे। आप रजत जी को म्यूट करेंगे तो देखिए भगवान राम जी ने रजत भाई मैंने आपको पूरा समय दिया, भरपूर समय दिया। देखिए अब जरा उनको बोल लेने दीजिए। हाँ, अभी यहाँ रजत जी यहाँ जुड़ने से पहले मैं इसी मुद्दे पे अखिलेश जी को सुन रही थी और उन्होंने एक बार भी ना तो पत्थरों की बात करी, ना पुलिस पे जो पुलिस पे चोट लगी है उसकी बात करी। वो अपना ही राग गा रहे थे। तो क्या पुलिस पे चोट, क्या उनको नहीं है कि संवेदना की पुलिस वाले चोट खा रहे हैं या इतने पत्थर कहाँ से आए, उस विषय पे बात नहीं कर रहे। ये तो बेचारे पीस रहे हैं, प्रशासन पीस रहा है, बात नहीं कर रहे। तो ये बात करनी पड़ेगी। तो बेचारे पुलिस वालों के लिए रजत भाई आखिरी में मैं आपको समय और दे दूंगा भाई, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं, सब बात सुन नहीं पाएंगे। और ये देश में शांति होगी कैसे? शांति होगी मैडम? पुलिस वालों के पक्ष में हूँ कि बेचारे
वो बेचारे मोहरा बन करके वो जो है क्या करें, वो तो नौकरी कर रहे हैं और कितना मजबूर है इसमें पुलिस तंत्र। मुझे मतलब बहुत दुख होता है तो कि वो बेचारे उनके घायल हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो बोला है जो राजनेता ये करते हैं वो आकर के मैडम बेचारे पुलिस वालों की इसमें बताइए क्या गलती है। वो तो बेचारे जो अपनी ड्यूटी ये बात उन्होंने समझाइए। नहीं देखिए, मैं किसी को समझाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पे व्यक्तिगत बयान दे रहा हूँ और पार्टी के पक्ष में जो है बात करता हूँ। सीधी सी बात यह है कि जो राजनेता ये सर्वे लेकर के आए वो राजनेता अपने लड़कों को, अपने जो है लोगों को आगे करके जाए, पुलिस के आगे लेकर के। देखिए ये सर्वे इस पूरे सर्वे में पार्टी हरिशंकर जैन है, हरिशंकर जैन है पार्टी दूसरी तरफ से। एसी कमरों में बैठ करके बेचारे पुलिस वालों को वहां पे मरने के लिए छोड़ दिए हैं। वहां पे जो है दूसरे पक्ष के लोग वहां पे पत्थर उठा लिए, बेचारा बीच में पिस तोड़ रहा है, प्रशासन पिस रहा है। पत्थर उठा के किसने गलती नहीं करी है? उन्होंने पत्थर मारे पुलिस पे, उन्होंने गलती नहीं करी। आप किसी के आस्था को तोड़ने, आप किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे, किसी का घर गिरा देंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। भाई कोई रेपिस्ट होगा तो बिल्कुल चलाएंगे। मैं तो कह रही हूँ कि बीच में खड़े होकर गोली मार दो उसे चौराहे पर, अगर कोई रेपिस्ट बुलडोजर बहुत छोटी चीज है। आप अगर किसी एक रेपिस्ट को गोली मार देते तो हम भी आपके समर्थन में खड़े हो जाते सीमा जी। अगर आप चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, आप सर्वे देखिए जितने रेप के घर जाके आप थोड़ा सा सोचिएगा कि जब ये मंदिर की मस्जिद बनाई गई होगी तो कितना अत्याचार हुआ होगा उस टाइम पे। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप रेप के सर्वे देख लीजिए, जितने रेप मुस्लिम नहीं हिंदू, ज्यादातर उसमें हिंदुओं के नाम होंगे। अगर आप एक को भी चौराहे पे खड़े करके भारतीय जनता पार्टी को मार दें तो मैं आपके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। पिछले 3-4 साल में करीब 30 लाख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे संभल में शाही जहाँ मस्जिद थी उसको सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ, बवाल के बाद पत्थरबाजी होती है। पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो कई पुलिसकर्मी और एसपी घायल हो गए हैं। एक बड़ा सवाल, अगल बगल के ज़िलों से जो पुलिस बुलाई गई है, लगातार वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, ड्रोन से हर गली में नज़र रखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया है कि एलआईओ क्या कर रहा था और इन युवाओं को जो आगे से आगे आकर पुलिस पर हमला कर रहे थे, इनके पीछे भड़काने वाला कौन था। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।